क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं हूं इंजीनियर विकास कुमार। आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं साइनोसोडल एनालिसिस का। इसमें क्या है, हमारा बहुत सारा टर्म्स ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे। आज हम बहुत सारा टर्म्स को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपका आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, ये सब सारे बातें को हम लोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहला हम लोग बात करते हैं। बहुत सारा ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो हम लोग आज के क्लास में बात करते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू इसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, या फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। इसको एक और नाम देते हैं हम लोग, इफेक्टिव वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। इफेक्टिव वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, यानी कितना नाम से जानते हैं बताइए? आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या फिर इफेक्टिव वैल्यू। समटाइम्स कोई कोई बुक में या क्वेश्चंस में आपको ट्रू वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना सारा नाम रहेगा तो आपको सेम ही चीज़ को समझना है। आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, ट्रू वैल्यू, इतना सारा एक ही चीज़ का नाम है। आपको क्या नाम है, किसका नाम है बताइए? आरएमएस वैल्यू का, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का। ठीक है, ये बेसिकली है क्या? अगर मान लीजिए कि कोई रजिस्टर है, मान लीजिए कि कोई रजिस्टर है ऐसा, ये मान लीजिए कि रजिस्टर है। इस रजिस्टर से अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कोई एक पार्टिकुलर समय के लिए अगर हम एसी करंट को फ्लो करवा रहे हैं, तो इसमें मान लिया जाए कि अगर जो हीट जो डेवलप होगा, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपका 50 जूल डेवलप हुआ। कितना डेवलप हुआ? 50 जूल। कितना मिनट में? 5 मिनट में। अगर हम इसी रजिस्टर से कोई एक फिक्स अमाउंट ऑफ हम डीसी पास करवाएं, तो यही 50 जूल का एनर्जी जो पैदा हो कितना मिनट में बताइए? 5 मिनट में। यानी कि बोल सकते हैं कि इसका एक स्टेडी इक्विवेलेंट होगा। स्टेडी इक्विवेलेंट मतलब एक फिक्स क्वांटिटी होगा। फिक्स क्वांटिटी मान लें कि डीसी का इक्विवेलेंट होगा। कितना उसका वैल्यू होना चाहिए? जितना कि इसको पास करने पर कोई एक पर्टिकुलर समय में जितना हीट पैदा होगा, उष्मा पैदा होगा, उतना ही अगर हम डीसी क्वांटिटी को पास करवाने पर अगर हमारा सेम अमाउंट ऑफ हीट पैदा होता है, इस पर्टिकुलर डीसी वैल्यू जो कि किसका इक्विवेलेंट है? इस साइनोसोडल एसी का इक्विवेलेंट है। तो इस पर्टिकुलर डीसी वैल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग? आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यानी कि इसका डिफाइन कैसे करेंगे? यानी कि इट इज डिफाइंड एज द, इसका डिफिनीशन अगर स्टेटमेंट का बात करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द स्टेडी इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ, स्टेडी इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द स्टेडी इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ टाइम वैल्यू वेव फॉर्म। टाइम वैल्यू वेव फॉर्म मतलब एसी वेव फॉर्म। इट इज डिफाइंड एज द स्टेडी इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ टाइम वैल्यू, इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ टाइम वेरिंग वेव फॉर्म, which could develop same amount of heat as given by original waveform for a definite period of time। इस डिफिनीशन का मतलब समझिए, यानी कि एक ऐसा स्टेडी इक्विवेलेंट वैल्यू है। स्टेडी इक्विवेलेंट वैल्यू मतलब एक फिक्स वैल्यू, किसका? टाइम वेरिंग वेव फॉर्म। टाइम वेरिंग वेव फॉर्म मतलब साइनोसोडल वैल्यू का। इस साइनोसोडल वैल्यू के लिए एक ऐसा स्टेडी इक्विवेलेंट वैल्यू है जो कि ये स्टेडी इक्विवेलेंट वैल्यू, मान लें कि ये वाली स्टेडी इक्विवेलेंट वैल्यू है कि जो कि इसको अगर इस रजिस्टर से अगर हम पास करवाएंगे तो इसके कारण जितना हीट डेवलप होगा, जो कि ओरिजिनल वेवफॉर्म के कारण भी उतना ही हीट डेवलप होगा, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम इसका क्या बोलेंगे? आरएमएस वैल्यू। क्लियर है? ये थ्योरेटिकल डिफिनीशन है।
ये अगर एवरेज वैल्यू की बात करते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा उसको हम लोग आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू बोलते हैं। लेकिन अगर आरएमएस वैल्यू का अगर हम बात करेंगे तो आरएमएस वैल्यू का अगर हम बात करेंगे तो आरएमएस वैल्यू वह वैल्यू है जिसके कारण जो है हीट कंसेप्ट है, हीट कंसेप्ट है। अगर सेम क्वांटिटी को एसटीडी इक्विवेलेंट से अगर उसी रजिस्टर से पास करवाएं तो उतना ही अमाउंट ऑफ क्या होना चाहिए बताइए, हीट पैदा होगा। तब हम लोग बोलेंगे क्या, वो आरएमएस वैल्यू है किसका, साइनसोइडल का एक इक्विवेलेंट वैल्यू है। इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन भी ऐसा है, और इट इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज, इट इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज कैसे, मान ली कि करंट होगा तो आई आर एम एस लिखेंगे, वोल्टेज होगा तो उसको वी आर एम एस लिखेंगे। करंट अगर आई आर एम एस लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, आप ही बताइए। देखिए डिफिनीशन है, रूट मीन मतलब होता है एवरेज, तो 1 टाइम पीरियड, स्क्वायर करंट स्क्वायर है, टाइम से रिलेटेड है, मान लीजिए कि आई टी स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा डी टी, इंटीग्रेशन का सहारा ले लेंगे, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा बताइए, डी टी हो जाएगा। क्लियर, या स्मॉल टाइम लिए, पूरा टाइम को अगर हम बात करेंगे तो इंटीग्रेट का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको सिंपल आई टी स्क्वायर लिखें, या फिर सिंपल आप आई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1/t आई स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा बताइए, 1/t आई स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा बताइए, डी टी, ऐसा हम लोग बात कर सकते हैं। अब इसमें आपको इसको प्रूफ करना होगा कि इसका एग्जैक्ट मान कितना आएगा, तो इसके लिए आपको प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ कुछ करते हैं। यहाँ तक आप पहले नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट करने के बाद हम लोग इसका प्रूफ बताते हैं कि किसका एग्जैक्ट मान कितना आएगा, इसका प्रूफेबल मान कितना आएगा, एग्जैक्ट हम लोग मान पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्ट आई आर एम एस जो होगा सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू बाय √2 के बराबर होता है। इसका हम प्रूफ का बात करते हैं, जस्ट इसको हम लोग प्रूफ बात करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप इसको लिख लिए होंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए इसका हम प्रूफ बात करते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आई आर एम एस का बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, ये साइनोसोडल होगा सर, ये साइनोसोडल होगा तो इसका वेरिएशन कैसा होगा बताइए, ये पाई होगा, ये कितना होगा बताइए, 2 पाई होगा। फिर से ऐसे ग्राफ क्या करेगा, रिपीट कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा, 3 पाई होगा, 4 पाई होगा। हर 2 पाई में ग्राफ क्या करेगा अपना, रिपीट करेगा। हर 2 पाई में ग्राफ क्या करेगा बताइए, रिपीट करेगा, ठीक है। और हर 2 पाई में रिपीट करेगा। और इसका मान कितना होगा बताइए, इसका मान होगा यही आई बराबर कितना होगा बताइए, आई एम साइन ओमेगा टी, ऐसा होगा, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। अब हम इस फार्मूला में इसको क्या करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं। हमारा आई आर एम एस जो है फार्मूला क्या है बताइए, आई आर एम एस 1 कितना टाइम पीरियड आई स्क्वायर इंटू कितना डी टी। अब देखो सारे चीज़ को हम लोग सेट करते हैं। आई आर एम एस का बात करते हैं, रूट मीन स्क्वायर, टाइम पीरियड कितना बताइए, 2 पाई है, टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई है। इंटीग्रेशन लेंगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन लेंगे, इसमें लिख लेना, जोड़ लेना, 0 से टाइम पीरियड कहाँ तक होगा बताइए, टी तक होगा। ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से टाइम पीरियड टी तक होगा। तो यहाँ बताइए टाइम पीरियड इसका कितना है बताइए, 2 पाई है। कैसे 2 पाई है, हर 2 पाई इंटरवल में अपना ग्राफ क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। कोई भी फंक्शन का टाइम पीरियड क्या होता है, जिस पीरियड में जिस इंटरवल में अपना पाथ क्या करता है, रिपीट कर लेता है, उसी को बोलते हैं। यानी कि कितना हो जाएगा बताइए, 0 से कहाँ तक जाएगा, 2 पाई। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसको ध्यान देने वाली बात है, आई स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई एम साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर होगा इंटू कितना होगा बताइए, डी टी होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। इसको देखिए हमारा क्या लिख सकते हैं, 1 कितना होगा बताइए, 2 पाई, इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक, 2 पाई। इसको लिख सकते हैं आई एम स्क्वायर इंटू कितना साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कितना डी टी। अब देखिए डिफ्रेंसिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, जो चीज़ कांस्टेंट होता है हम लोग कांस्टेंट को डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन से हम लोग बाहर ले लेते हैं। जो भी हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन से हम लोग क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। इसमें देखो हमारा क्या कांस्टेंट है, आपको बताइए, आप ही बताइए। आई एम स्क्वायर कांस्टेंट है ना, तो देखो हमारा ये रूट के अंदर में आ जाएगा, आपका रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, 1/2 पाई। यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, आई एम स्क्वायर ले रहे हैं, आई एम स्क्वायर हम लोग ले लिए, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर मेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन स्क्वायर मेगा टी लिख सकते हैं 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई में कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा बताइए डी टी। ऐसा लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों लिखें, ऐसा इसीलिए लिखें क्योंकि ऐसा हमारा फार्मूला होता है बताइए, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है। तो यहाँ से बताइए ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा का बात करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 1 - कितना हो जाएगा cos 2 थीटा डिवाइड बाई में कितना हो जाएगा 2
सेम चीज़ को यहाँ पर हम लोग लगा दिए हैं। थीटा के जगह पर केवल और केवल क्या है बताइए, ओमेगा टी है। थीटा के जगह पर केवल और केवल क्या है बताइए, ओमेगा टी है। चूँकि ऐसा होता है इसलिए हम लोग ऐसा लिखे हैं, चूँकि ऐसा होता है इसलिए हम लोग ऐसा लिखे हैं। केवल थीटा के जगह पर क्या बताइए, ओमेगा टी है। और यहाँ पर अब हम इसको और आगे काम करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इसको अब हम लोग RMS निकालना चाहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब देखो हमारा क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में यहाँ तक ये हमारा IM स्क्वायर बाई कितना होगा बताइए, 2 पाई। रहने देते हैं रूट के अंदर ही, IM स्क्वायर बटा कितना हो गया, 2 पाई। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से कहाँ तक है, 2 पाई। ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से कहाँ तक, 2 पाई। देखो 1/2 है, इस 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए, आप ही बताइए, 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू कितना, dt हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप ही बताइए IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यहाँ से देखो कुछ बाहर ले लेते हैं, इसको हम लोग ऐसा ले ले, IM बटा कितना, 2 रूट पाई ले ले। चलो अभी इसको अंदर ही रहने देते हैं, एक बार ले लेंगे। IM स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा बताइए, 4 पाई हुआ। अब इसको अलग अलग ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 0 से 2 पाई 1 इंटू कितना, dt माइनस कितना, 0 से 2 पाई कॉस ओमेगा टी इंटू कितना, dt। ऐसा होगा बाबू कि नहीं होगा, होगा ऐसा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर हम बात करेंगे IRMS का बात करेंगे, I क्या होगा, RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, IM स्क्वायर बटा कितना होगा बताइए, 4 पाई। यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं। T कहाँ से कहाँ तक जाइएगा, 0 से कहाँ तक जाइएगा बताइए, आपका 2 पाई तक जाएगा। माइनस कॉस मेगा टी, कॉस मेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, कॉस साइन का जैसे डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन बात करते हैं तो माइनस साइन होता है, लेकिन कॉस का इंटीग्रेशन बात करेंगे तो क्या आएगा बताइए, साइन आएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बताइए, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी आएगा। यहाँ तक ध्यान दीजिए, ये हमारा ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो मेगा हो जाएगा, यहाँ पर ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में बेसिकली कर रहे हैं, डी ओमेगा टी बात कर रहे हैं। ठीक है, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो यहाँ ओमेगा टी मान लिया जाए तो साइन ओमेगा टी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा बताइए, 0 से कहाँ तक हो जाएगा, 2 पाई तक हो जाएगा। ये बेसिकली dt है। dt कहने का मतलब क्या है बताइए, ये t के रिस्पेक्ट में था तो t लिए थे, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो डी ओमेगा टी लिखेंगे। ये सब क्या है बताइए, बेसिकली आपका डी ओमेगा टी है। ठीक है, डी ओमेगा टी है, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये क्या बताइए, डी ओमेगा टी है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में बताइए, डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा टी आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, साइन ओमेगा टी आ जाएगा। अब लिमिट को पुट करते हैं ना, देखते हैं हमारा, देखते हैं IRMS कितना आ जाएगा बताइए बाबू, IM स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 4 पाई। इसको देखो 2 पाई माइनस 0 कर सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस, ये कितना, साइन 2 पाई का वैल्यू 0, इसका वैल्यू भी साइन 0 का वैल्यू भी कितना, 0। इस तरीके से हम लोग क्या किए, लिमिट को पुट किए, लिमिट को हम लोग पुट कर दिए इतना। और लिमिट को पुट करने के बाद अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, लिमिट को पुट करेंगे तो देखिए इसके बाद हमारा क्या होगा, IRMS से अगर हम बात करेंगे, IRMS बात करेंगे तो यहाँ देखिए क्या होगा आपका, IM स्क्वायर बटा कितना होगा बताइए, 4 पाई है, इनटू में कितना करेंगे हम लोग, 2 पाई करेंगे। कोई दिक्कत है नहीं ना, अब कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल होगा, 2 पाई से कितना कैंसिल होगा बताइए, 4 पाई, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, IM स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 2 रूट अंडर में होगा। अब यहाँ से देखिए ये क्या आ गया बताइए, IM बाई में कितना हो गया, √2, यानी कि यहाँ से हम लोग RMS वैल्यू जो निकाले, IRMS कितना हो गया बताइए, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई में कितना हुआ, √2। तो यानी कि RMS का फार्मूला हम लोग निकाल लिए कितना, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई में कितना, √2। ठीक है, तो RMS क्या है बताइए, RMS बेसिकली हीट कंसेप्ट है। RMS क्या है, हीट कंसेप्ट है, और RMS हीट कंसेप्ट है। और RMS को बेसिकली फिजिकल मीनिंग कैसे डिफाइन करेंगे, मान ले कोई भी रजिस्टर से एक हम AC से अगर मान ले 10 सेकंड के लिए पास करा रहे हैं, 50 जूल का एनर्जी होता है। अगर वही रजिस्टर से सेम अमाउंट में अगर DC अगर पास कराया जाए कोई इक्विवेलेंट अमाउंट, तो अगर हमारा वही 10 मिनट में 50 जूल का एनर्जी होता है तो उस पर्टिकुलर DC वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, RMS वैल्यू बोलेंगे। यानी कि RMS वैल्यू DC वैल्यू नहीं है, उस पार्टिकुलर AC का इक्विवेलेंट स्टेडी स्टेट वैल्यू है, जिसको DC का इक्विवेलेंट हम लोग मानते हैं, जो कि आपका क्या है, RMS वैल्यू है। RMS का मैथमेटिकल डिफिनीशन बताएं, 1/,
√1/t 0 से t i स्क्वायर इंटू डी टी। आई बराबर जान रहे आई एम साइन मेगा टी। यहाँ के बाद बाकी इंटीग्रेशन है, मैथमेटिक्स का पार्ट है, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे। इस तरीके से हम लोग RMS वैल्यू हम लोग कोई भी फंक्शन का हम लोग बिल्कुल ईजीएस्ट वे में हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, निकाल सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं ना? तो हम लोग बहुत आसानी से इसी तरीके से RMS निकालेंगे। और ये आपका एग्जामिनेशन में पूछता है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर RMS वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, RMS वैल्यू। यही अगर हमारा वोल्टेज के लिए बात करेंगे तो क्या होगा छोटू बताओ? फॉर वोल्टेज के लिए अगर हम बात करेंगे तो वोल्टेज के लिए बात करेंगे तो सेम चीज़ होगा। वोल्टेज के लिए बात करेंगे तो क्या होगा बताइए? VRMS जो होगा ये कितना होगा? VM डिवाइड बाय में कितना होगा? √2। केवल हमारा करंट के जगह पर क्या आ जाएगा? वोल्टेज आ जाएगा। बाकी सारा एक्सप्रेशन क्या होगा? सेम होगा। एक्सप्रेशन में कहीं से कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। यानी कि VRMS कितना होगा? VM/√2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। ठीक है, हम लोग अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।